नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग एक खास तौर से चर्चा करेंगे कॉलेज व्याख्याता का जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था पिछले महीने, उसकी आरपीएससी के द्वारा आंसर की जारी कर दी है। द्वितीय पेपर तो अपन ने कल कर लिया था। इस वीडियो में अपन प्रथम जो पेपर होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो क्रिस्टोफर कॉडवेल, जॉन क्रो रेनशम, रोल्फ फॉक्स और जॉर्ज लुकाच। तो इनमें से जो है वो जॉन क्रो रेनसम है। कई विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर मिलान कैसे करें। देखिए ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मास्टर पेपर है, आरपीएससी की साइट से डाउनलोड किया हुआ, ठीक है, और की है वो भी आरपीएससी की साइट से डाउनलोड की हुई है। आपके पेपर में ये प्रश्न कितने नंबर है और उसमें ये ऑप्शन कितने नंबर है, तब जाके आपका सही मिलान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इलियट के अनुसार किस कवि का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका सही जो जवाब है वो है दिवंगत कवियों की सापेक्षता में। क्या है? दिवंगत कवियों की सापेक्षता में। अब सूची को अपन को सुमेलित करना है। 3 नंबर का प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब आरपीएससी ने 4 नंबर ऑप्शन माना है। मतलब क जो है इसमें तीसरा, ख जो है उसमें 1 नंबर, और ग जो है उसमें 4 नंबर, और घ जो है उसमें 2 नंबर। मतलब अरस्तु जो हैं वो कला प्रकृति की अनुकृति है। क्रौचे हैं उन्होंने कला आंतरिक होने के साथ अखंड माना है। और कोलरिज जो हैं उन्होंने भाषा मानव मन का शास्त्रागार है, जिसमें अपने अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। और क्रौचे जो हैं उन्होंने कोलरिज जो है उन्होंने बता दिया। इलियट ने कला कविता कवि व्यक्तित्व की गनी है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन है। इस प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना आरपीएससी की ओर से। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज महाभोज उपन्यास से उद्धृतीय कथन मतलब किसका है। महाभोज जो उपन्यास जोड़ा था उसमें ये जो कथन है वो दा साहब का है। सही उत्तर इसका क्या होगा? दा साहब। निम्नलिखित में से हाड़ौती को सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया, यानी हाड़ौती किससे प्रभावित है। तो 5वें प्रश्न का ऑप्शन है ढूंढाड़ी से ये प्रभावित है, और ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास के क्षेत्र की बोली है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है, यानी कितने नंबर अनुच्छेद है। तो 6 का जो प्रश्न है उसमें अनुच्छेद 348, 4 नंबर ऑप्शन सही माना है। समुच्चय बोधक अव्यय के विषय में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अव्याख्याता में पूछे जाएंगे आने वाले समय में, इसलिए ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इसमें है जिन अवयवों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जिनमें सामान्यकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, और तथा समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय एवं को भी शामिल किया गया है। समुच्चय बोधक अव्यय मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ये वाला इसमें ऑप्शन गलत है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें समुच्चय बोधक के 2 ही होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण 3 नहीं होते हैं, ठीक है। गीतिका छंद की विशेषता इनमें से नहीं है। 8 का अपने सामने प्रश्न है। तो 8 इसके चरण के अंत में तुक मिलती है, चरणांत। चरणांत लघु गुरु होता है। एक चरण में 26 मात्राएं होती है। ये मात्रिक विषम छंद है, जबकि गीतिका है ना सममात्रिक छंद है, ध्यान रखना। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। कुंतक के अनुसार समानार्थी शब्दों में से किसी एक विशिष्ट अर्थ के द्योतक शब्द के प्रयोग से रचना में सौंदर्य उत्पन्न करने का कवि कौशल क्या कहलाता है। ये कुंतक ने क्या परिभाषा इसकी दी है। 9 के प्रश्न का सही जवाब होगा पर्याय वक्रता। क्या है इसमें? पर्याय वक्रता। 10वां प्रश्न अपने सामने आता है कि दिशंत पंथ दिल्ली दिशान सुस भयो सुख जब मिलो आन संदेश सुनत आनंद नैन अमंग्य बाल मनमथ सेन। उपयुक्त जो वाक्यांश है इसमें किससे आनंद का उल्लेख किया गया है। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब अपने लिए होगा, ये जो कथन है वो मतलब पद्मावती के लिए आया है। किसके लिए है? पद्मावती के लिए। ध्यान रखना इस बात का। पृथ्वीराज रासो से लिया गया है ये।
वापस रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ध्यान रखना है इसे प्रश्न के। 11वां प्रश्न है कि दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। आधे अधूरे नाटक का यह कथन किसने किसके समक्ष कहा है? तो 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा बड़ी लड़की ने स्त्री और पुरुष एक समक्ष माने। 1 नंबर ऑप्शन होगा। 12वां प्रश्न अपने सामने आता है, बहुत ही शानदार अलंकार से संबंधित है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवीर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछी जाती है। तो इसका सही जवाब श्लेष अलंकार हो जाएगा। हरिगीत का छंद के बारे में असंगत कथन। इस प्रकार के प्रश्नों को नोट करते रहना और ऐसे प्रश्नों की क्या करना, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो 14 का जो प्रश्न है उसमें देखिएगा, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, सही बात है। इस छंद के अंत में लघु गुरु, बिल्कुल सही बात है। और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, ये एक मात्रिक सम छंद है। 16 और 12 पर यति नहीं होती है, 15 और 13 होता है इसमें। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मतलब कौन सा छंद है, इसमें छंद पूछा है 15 के में सीधा सीधा, तो इसमें उल्लाला है। कौन सा छंद है? उल्लाला छंद है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा कि जागिए ने सोइए बिगोइए जन्मु जाए, दुख रोग रोइए कलेशु को है काम को। उक्त पंक्तियां रेखांकित, मतलब भावार्थ अपन को इसमें पूछा है 16 के प्रश्न में। तो योग साधना करना, हरि भजन में चैतन्य न रहना, और नींद से जागना, और सांसारिक दौड़ धूप करते रहना। तो 16 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा हरि भजन में चैतन्य नहीं रहना। 17 का है कि कुबेरनाथ रॉय के राघव करुण रसायन निबंध के अनुसार निर्वासन में साप की स्थिति होती है। तो 17 का सही जवाब माना है अकेलेपन के साथ अजनबीपन में। 1 नंबर ऑप्शन सही माना है। 18वां प्रश्न आता है कि वाद विवाद विषाद बढ़ाई के, छाती पराई ओ आपने जोरे, चारी हूँ को छड़े हूँ 9 को 10, 8 को पाठ कठाकू जो फारे। उपयुक्त जो वाक्यांश है इसमें छकहु शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही शब्द के साकेत वगैरह के प्रश्न वो व्याख्याता में पूछे जाते हैं। तो 18वें का सही जवाब होगा षट शास्त्र। अंधेरे में कविता में वर्णित विचित्र प्रोसेसन में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? 19वें प्रश्न का सही जवाब होगा विद्यार्थी। विशेषण के संबंध में असंगत कथन व्याख्याता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा चारों ऑप्शन। 20वें प्रश्न में पूछा है असंगत कथन अपन विशेषण के बारे में। तो देखो, सार्वनामिक विशेषण विशेष्य के वचन कारक आदि के अनुसार रूपांतरित नहीं होते, जबकि होते हैं। ये वाला ही इसमें गलत है, सही उत्तर यही होगा। नीचे वाले ऑप्शन देखिए, जो विशेषण विशेष्य के बाद में क्रिया के पूर्वक के रूप में आए हैं उसे विधेय विशेषण, सही है। जो विशेषण विशेष्य के तुरंत पहले आता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा का काम देता है उसका रूपांतर संज्ञा की तरह होता है, विशेषण की तरह नहीं होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही है। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कीजिएगा। 21वें प्रश्न में हो गई हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी होती है, बैलगाड़ी बैल की गाड़ी नहीं होती है। ये वाला ही ऑप्शन इसमें गलत है, वही इसका सही जवाब होगा। ठीक है। देश निकाला देश से निकाला, कविराज कवियों में राजा। आचार्य दंडी ने निम्नलिखित में से किसे काव्य हेतु नहीं माना है? अच्छा प्रश्न है 22 का, व्याख्याता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 22 के का सही जवाब अपने सामने आएगा कि अभ्यास, प्रतिभा, अध्ययन, व्युत्पत्ति। तो इसमें काव्य हेतु उत्पत्ति को नहीं माना है, जबकि प्रतिभा और अभ्यास को, यानी प्रतिभा होती है वो अभ्यास करता है तो धीरे धीरे वो कवि क्रम में निरत हो जाता है। मंद्रकांता छंद की विशेषता नहीं है। अच्छा प्रश्न है। तो 23 का देखिएगा, इसके चरणांत तुक की अनिवार्यता है, जबकि मंद्रकांता में नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन गलत होगा। प्रत्येक चरण में मगन भगन नगन तगन तगन
और 2 गुरु होते हैं। 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में धाराओं में से कौन सी धारणा उत्तर आधुनिकता और विखंडनवाद के संदर्भ में असंगत है? 24 का तो देखिएगा, इसमें सही जवाब जो अगर आप सुनना चाहो तो 4 नंबर ऑप्शन होगा कि उत्तर आधुनिकतावाद किसी अतीन्द्रिय अथवा निरपेक्ष सिद्धांत से संबंध है। ये वाला ऑप्शन आरपीएससी की ओर से सही उत्तर माना है। 25वां है कि वर्ण सगाई अलंकार विषय कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है। सूर्यमल मिश्रण वाली जो रचना है उसमें, ठीक है ना, वीर शशि की जो दोहे जोड़े गए। तो देखिए 25 का सही जवाब होगा वर्ण सगाई की दृष्टि से सभी स्वर आपस में मित्र माने जाते हैं। वर्ण सगाई हेतु अल्प प्राण और उसके सहयोगी महाप्राण वर्णों का परस्पर प्रयोग निषिद्ध माना जाता है। वर्ण सगाई राजस्थानी चारण काव्य शैली की एक प्रमुख विशेषता है। वर्ण सगाई प्राय उसी वर्ण के पुनः प्रयोग के द्वारा स्थापित की जाती है जो चरण के प्रथम शब्द से आदि में होता है। तो 25 का सही जवाब होगा 2। वर्ण सगाई जो है वो अल्प प्राण और उसके सहयोगी महाप्राण निषिद्ध नहीं माना जाता है। ये निषिद्ध शब्द जोड़ दिया इसमें। 2 नंबर ऑप्शन कर लोगे आराम से। 26वां देखिएगा, उपमा अलंकार के संबंध में असंगत कथन कौन सा कथन सही नहीं है? असंगत कथन छांटना अपन को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चारों ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। तो उपमेय उपमान में पूर्ण साम्य होना आवश्यक है, नहीं है। ये पूर्ण साम्य होना आवश्यकता नहीं है। 26 का सही जवाब यही होगा। इसमें सादृश्य गुण साम्य के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है। उपमा में 2 पदार्थों में सामर्थ्य रहने पर भी वैधर्म्य के तत्व विद्यमान रह जाते हैं, और जिस गुण के कारण उपमेय और उपमान में साम्य रूप स्थापना हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन ही इसमें सही होगा। क्रौंचे का अंतःप्रज्ञा संबंधी मान्यताओं के विरुद्ध कथन है। 27वां जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, अंतःप्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट और अविश्वसनीय होता है। आलंबन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? व्याख्याता की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। तो देखिए 28 का जवाब है कि यथोचित या अनुकूल आलंबन होने पर ही रस का पूर्ण परिपाक होता है। सही है। जगत के मूर्त और सजीव पदार्थ ही काव्य के आलंबन हो सकते हैं, यह बात गलत है। आलंबन की चेष्टाएं रूप, भाषण आदि उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। जिसका आलंबन ग्रहण करके इत्यादि स्थायी भाव जागृत हों उसे आलंबन कहते हैं। तो इसमें सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा कि नाम राम रावरो तो चाम की चलाई है। प्रस्तुत पंक्ति में चाम की चलाई है का भावार्थ क्या है? ऐसे ही पंक्ति उठा के पूछते हैं व्याख्याता भर्ती में, और उसका अर्थ पूछते हैं, चाहे कबीर की पूछो, चाहे बिहारी की पूछो, चाहे साकेत से पूछो, सभी से ऐसे ही। तो 29वां सही जवाब होगा 1 नंबर, पापियों को भी परमपद मिलना। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। घनानंद मित सुजान बिन सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है अब आन के बीच पहाड़ परे। इसमें विप्रलंब का कारण क्या है यह पूछा है। 30वें में 2 नंबर ऑप्शन प्रवास। कफन कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। ऐसी कहानी आपने जोड़ी हुई है ना, पूछ की रात है, यही सच है, इस प्रकार की जो कहानियां जोड़ी हुई हैं, उसने कहा था, पुरस्कार है, उनके ऐसे ही कथन पूछेगा। तो 31वां सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन। आर्थिक विपन्नता के कारण घिसू, माधव और बुधिया में प्रागाढ़ रागात्मक संबंध का चित्रण, जबकि कोई प्रागाढ़ रागात्मक संबंध उनके नहीं होते हैं। वो बुधिया को बख्शते नहीं, बेचारी मर जाती है। अब देखो, कर्म की नैतिकता का अर्थ के संबंध में पुनर्मूल्यांकन है। घिसू और माधव की दृष्टि में मृत्यु की अपेक्षा जीवन का महत्व अंकन भी किया गया है। आर्थिक वैषम्य मुल्क समाज व्यवस्था का भी इसमें चित्रण हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर माना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इसमें मनुष्य की जीवन चरितार्थ है। तो 32वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, स्वयं को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में। यह वाला ऑप्शन इसमें सही माना है। बिहरनी उबी पंथ श्री पंथ बूझे धाई, एक शब्द कई पीव का कब्रे मिलेंगे आई। ये मतलब कबीरदास जी का पद है। इसमें क्या पूछा है, यानी प्रस्तुत छंद की व्याख्या में उपयोगी, यानी किस प्रकार का भाव है इसमें। तो 33वां जो है इसमें सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन है, भावात्मक रहस्यवाद। कौन सा है? भावात्मक यानी भावना जुड़ी है वीरेणी की। वीरेणी खड़ी खड़ी पंथ को निहार रही है और आते जाते उनको पूछती है।
नेक्स्ट प्रश्न 34वां है कि कहो कहाँ कही या नभ को कैसे उर में आने। सूरदास रचित इस पंक्ति में नभ का मतलब क्या होता है? निहितार्थ। नभ का मतलब पूछा है। तो 34वां सही जवाब होगा 4 नंबर निर्गुण ब्रह्म। किस आचार्य ने प्रतिभा को एकमात्र काव्य का हेतु के रूप में स्वीकार किया है? व्याख्याता के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें जगन्नाथ ने मात्र और मात्र प्रतिभा को ही माना है कि अगर प्रतिभा होगी तो ही कवि बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। नामवर सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा। अच्छा प्रश्न है व्याख्याता की दृष्टि से। 36वां सही जवाब होगा पिंगल। ये मतलब शैली मानी है, भाषा थोड़ी होती है पिंगल। ये शैली है, पिंगल और डिंगल, दो शैलियां चलती थी ना, पिंगल शैली में है। लोजाइनस का उदात्त विषय काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है? ये अच्छा प्रश्न है व्याख्याता की दृष्टि से, बहुत ही शानदार है दोनों ही प्रश्न है। तो 37 का सही जवाब होगा ये पत्र शैली में लिखा गया, अपने एक दोस्त को शिक्षा देने के लिए लिखा गया था। आप लोजाइनस का वीडियो मेरा जो बनाया वो देख सकते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लोजाइनस है और अरिस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, उनके मैंने छोटे छोटे वीडियो डाल रखे हैं। अब देखो विखंडनवाद पाठ टेक्स्ट और पढ़त रीडिंग संबंधी मान्यताओं का के विरुद्ध कथन कौन सा है? तो 38वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। ये पाठ को बंद पाठ के रूप में पढ़ने की हिमायत करता है। किस मार्क्सवादी आलोचक ने पाठ को एक रचना या फिर आत्मनिर्भर कलाकृति समझने के बजाय उत्पादन घोषित किया है? 39वां सही जवाब होगा 4 नंबर पियरे माशेर। गोदान उपन्यास के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यह व्याख्याता में पूछा जा सकता है क्योंकि गोदान बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। 40वां सही जवाब होगा अपने सामने कि नगरीय जीवन का प्रामाणिक और पर्याप्त चित्रण। प्रामाणिक और पर्याप्त नहीं है, नगरीय और ग्रामीण दोनों जीवन साथ साथ चलते हैं। इनमें से ध्वनि मार्गीय आचार्य किसे परिणित नहीं किया जाता है? ध्वनिवादी आचार्य कौन सा इनमें से नहीं है? बहुत अच्छा है, ध्वनि सिद्धांत चलता है व्याख्याता में, स्पेशली जोड़ा गया है, इसलिए इसको ध्यान देना। 41वां सही जवाब होगा महिम भट्ट, जबकि अभिनव गुप्त हैं, भोजराज हैं, मम्मट हैं। मम्मट तो मतलब परमाचार्य माने जाते हैं ध्वनि के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रौंचे का अभिव्यंजनावाद उनके किस ग्रंथ में विचलित हुआ? यह भी अच्छा प्रश्न है। क्रौंचे का अभिव्यंजनावाद, तो इसमें एस्थेटिक्स, ये जो रचना का नाम है उसमें है क्रौंचे का अभिव्यंजनावाद। संविधान के अनुच्छेद 120(1) में किया गया विशिष्ट उपबंध किससे संबंधित है? 43 में होगा कि इसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, कि संसद में कौन सी भाषा बोली जाएगी, कि अपने मातृभाषा बोली जाएगी, अंग्रेजी बोली जाएगी, पत्राचार किस प्रकार से होगा, वो वाली बात है, ठीक है। 44वां प्रश्न आता है अपने सामने कि बरसे मघा जकोरी जकोरी मोर दुई नैन चुए जस ओरी। प्रस्तुत पंक्ति में ओरी का अर्थ क्या है? ये अर्थ वाली ये पंक्तियों के अर्थ निकालने आते हैं तो ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, अन्यथा सही नहीं होगा। 44 में होगा 2 नंबर ऑप्शन, छाजन के किनारे का वह छोर जहां से पानी भूमि पर गिरता है उसको ओरी बोलते हैं। अगली बात समझ में, माई मेरी हरी न बूझी बात या पिंड माही प्राण पापी निक्षी क्यों नहीं जात। यहाँ पर पिंड का क्या मतलब है? पिंड का अस्य पूछा अपन को। 45वां सही जवाब अपने सामने होगा 1 नंबर ऑप्शन शरीर। माई मेरी हरी न बूझी बात या पिंड माही प्राण पापी निक्षी क्यों नहीं जात, शरीर। काव्य के प्रयोजनों में प्लेटो सबसे कम महत्व किसे देते हैं, यानी प्लेटो किसको सबसे कम मानते हैं? 46 में 1 नंबर ऑप्शन आनंद को सबसे कम मानते हैं, जबकि उपयोग है, उपयोगिता है, उपदेश है, नैतिकता है, उनको मानते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। लदी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी, फाटक दे कर हाटक मांगत भोरे निपटी सुधारी, धूर हीते खोटो पाए खायो रे ले फिर तीसरी भारी। उपयुक्त पंक्तियों से असंगत कथन का अपन को चयन करना है इनमें से। तो 47वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार, ये वाला होगा। जबकि देखो गोपियों के कथन में भर्त्सना का संचारी भाव, निर्गुण के प्रति असहमति, गोपियों के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग का व्यंग्य। हिंदी भाषा का मध्यकाल डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है? हिंदी भाषा का मध्यकाल पूछा अपन को। तो 48वां प्रश्न जो है इसमें सही जवाब होगा 1500 से 1800, जबकि 1500 से 1000 होना चाहिए। किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है? व्याख्याता की दृष्टि 100%, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी शब्द शुद्ध पूछे अपन को। 49 का प्रश्न, इसमें देखो अंधिकार, कुमुदनी,
अंतर्धान और मिष्टान, ये सारे शब्द इसमें क्या माने? शुद्ध माने। जम करी मुँह है तुर हरि पर्यो, इहि धरि ही चितलाऊं, विषय तृष्या परिहरि अजो, नर हरि के गुण गाऊं। उक्त दोहे का केंद्रीय भाव क्या है, यानी इस दोहे में क्या कहना चाहता है कवि? तो भक्ति का है ये दोहा। क्या है? भक्ति से संबंधित है। मार्क्सवादी आलोचना पद्धति के संबंध में कौन सा कथन समीचीन नहीं है, यानी कौन सा मेल नहीं खाता है? 51वें प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, भाषा शैली और शिल्प पक्षपूर्णतः अवहेलना। अवहेलना नहीं होती। वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बाने आने उर में अरती है। उपयुक्त पंक्तियों में किस विरह दशा का चित्रण किया गया है? ये जो पंक्तियां इसमें किस विरह दिशा का चित्रण है वो किया गया? तो 52 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, स्मृति। क्या होगा? स्मृति। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा पूछिए अपन को, सर्वनाम से बनी हुई होनी चाहिए। तो मम सर्वनाम होता है ममता, जबकि धीर विशेषण होता है, चाल एक क्रिया होती है, जीवन मुँह चाहो को निको, दरस परस दिन राति करती है काने प्यारे पी को। प्रस्तुत वाक्यांश में गोपियों को कुब्जा के प्रति मनोभाव है, कौन सा मनोभाव है? 54 का जो प्रश्न है इसमें है ऐसूया। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जहां बैठे त्यहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। उपयुक्त पंक्तियां मीरा के आराध्य के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? 55 का प्रश्न, उसमें आत्मसमर्पण दिया, यानी अपने आप को समर्पित कर दिया। अवधु ज्ञान लही धुनि मीडी रे, शब्द अतीत अनाहद राता, इही विधि तृष्णा सांडी। उपयुक्त पद में मुख्यतः अवधु कहकर किसे संबोधित किया गया है? 56वें प्रश्न, इसमें गोरखपंथियों को। किसको? गोरखपंथियों को। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? अच्छा प्रश्न है, देखना। 57 का जो प्रश्न है इसमें आप कई वर्ष से बीमार थे, आप मतलब मध्यम पुरुषवाचक हो गया, निज नहीं है ना। निज का मतलब खुद पे। आपस की फूट बुरी होती है खुद की, आप भला सो जग भला, वह अपने आप को सुधार रहा है ना। तो ये 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 का एक निम्नलिखित क्रिया में से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कौन सा मानक रूप इसका माना है? कौन सा मानक रूप है? तो 58 में 4 नंबर ऑप्शन कीजिएगा, यह मानक रूप है इसका। ठीक है। राजस्थानी की उत्पत्ति के संबंध में असंगत कथन का अपन को चयन करना है। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जो है उन्होंने राजस्थानी भाषा का उद्गम पेशाची अपभ्रंश से माना है, ये असंगत कथन है, 1 नंबर ऑप्शन। जबकि मोतीलाल मारवी ने राजस्थानी भाषा की उद्गम गुर्जरी अपभ्रंश से माना है। ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है। सुनील कुमार चटर्जी ने राजस्थानी भाषा का उद्गम सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका ने राजा से अपने लिए पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। सजा से मुक्ति, मतलब क्या माना था उन्होंने? मृत्युदंड माना था अपने साथ में। क्या मान लिया था? मृत्युदंड। किसके साथ है? उसी के साथ। फिर 61वां देखिएगा आप लोग, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रे न बांधी रे। प्रस्तुत वाक्यांश की व्याख्या के संदर्भ में असंगत कथन का चयन अपन को करना है 61 का। तो इसमें देखो, ज्ञान के प्रकाश में माया का बंधन टूट गया, ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भ्रम का निवारण हो गया। यहाँ पर टाटी का अर्थ टूटा हुआ, सांगरूपक अलंकार। इसमें मतलब अपन को असंगत कथन का चयन करना है। तो 62 में 2 नंबर, ज्ञान उत्पन्न होने के कारण भ्रम का निवारण हो गया। क्रोचे ने कलात्मक निर्माण के विभिन्न चरणों में परिणित नहीं किया गया है। 62वां जो प्रश्न है इसमें बिंब विधान को नहीं किया है।
जबकि अभिव्यंजना है, संस्कार है, सौंदर्य मूलक, उनको क्या है। चौपाई छंद के संबंध में असंगत कथन का चयन करना अपन को। तो इसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण, रगण और 2 गुरु होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 वर्ण और चरण के अंत में गुरु और लघु न हो और चरण के मध्य में तुक मिलती है। तो इसमें संगत कथन का अपन को चयन करना है 63 में, सॉरी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, चरण के अंत में गुरु लघु न हो। आचार्य कुंतक के द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षणों से सम्मिलित विषय नहीं है। कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? 64 का। 64 में 3 नंबर ऑप्शन, रस मीमांसा। जबकि वक्र कवि व्यापार, शब्दार्थ का सहित भाव और सुव्यवस्थित रचना बंधन, रस मीमांसा इसमें नहीं है 64 में। ठीक है। 65वां प्रश्न है कि हे अभाव की चपल बालिके री ललाट की खल लेखा कामायनी की इस पंक्ति में अभाव की चपल बालिका किसे कहा गया? कामायनी जो सेकंड ग्रेड में जोड़ी गई है ना, उसमें ऐसे ही पंक्ति उठा उठा के पूछेगा अगला। तो 65वां सही जवाब होगा एक, चिंता। जनता को चाही फलचारी की चनक को, पंक्ति में तुलसी ने भ्रम में पड़े हुए जीव के लिए 4 पुरुषार्थ का प्रतीक किसे माना है? 66 का प्रश्न। इसमें माना है चने के 4 दाने। ठीक है। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि विषयक असंगत कथन का अपन को चयन करना है। 67 में देवनागरी लिपि में वर्णों का वर्गीकरण भी मिलता है। देवनागरी लिपि का विकास नाग लिपि से हुआ है, यही असंगत है। और हस्व तथा दीर्घ के लिए स्वतंत्र चिन्ह भी मिलते हैं, मात्राओं का प्रयोग भी किया जाता है ना। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अच्छा प्रश्न है, ऐसी व्याख्या हम पूछे जाते हैं। 68 का। तो देखो, नी जोड़ रोग निरोग, बिना रोग के। नी जोड़ अपराध, निरपराध। और नी जोड़ चल निश्चल, और नी जोड़ रूपण, नी है जोड़ रूपण, निरूपण, ऐसा आता है, विसर्ग आता है इसमें। ठीक है। इसलिए 68 में 4 नंबर ऑप्शन। ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिएगा, गुणेतर का प्रश्न है अपने सामने। धीर जोड़िए धैर्य, नित्य, नित जोड़िए नित्य नहीं होता है, नीति जोड़िए होता है। अधिपति जोड़िए आधिपत्य, और पंडित जोड़िए पांडित्य। नीति जोड़िए जो नित्य होता है, नित्य नहीं होता है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। साधारण वाक्य के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? अच्छा प्रश्न है 70 का। तो साधारण विधेय में केवल एक समापिका क्रिया रहती है, उद्देश्य बहुधा कर्ता कारक में रहता है, वह दूसरे कारकों में नहीं आता है। वाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषण आदि जोड़ करके उसका विस्तार भी करते हैं। साधारण वाक्य में एक संज्ञा उद्देश्य और एक क्रिया विधेय होती है, यह वाला ही इसमें असंगत है। ठीक है ना। 4 नंबर ऑप्शन। द्रुत विलंबित छंद विषय सत्य कथन कौन सा है? यानी एक सत्य कथन मिलेगा। एक मिनट। 70 का जो है उसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उद्देश्य बहुधा कर्ता कारक में रहता है और वह दूसरे कारकों में नहीं आता है, 2 नंबर ऑप्शन होगा 70 में। 71 का देखिएगा आप लोग कि द्रुत विलंबित छंद के विषय सत्य कथन का चयन करना है। तो चरण के अंत में 2 गुरुवर्ण, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण, प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण भगण थगण रगण, ये उल्टा ही दे दिया, ये संवार्णिक छंद होता है। नभोवरो नगण भगण और रगण होता है, और 12 वर्ण होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अब अगला देखिएगा 72 का। अलंकार विषय कौन सा विकल्प सुमेलित है? कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित है? तो भ्रांतिमान अलंकार जब सादृश्य के कारण भूल से उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, ये वाला सुमेलित है। जबकि रूपक में उपमान पर उपमेय का आरोप किया जाए और दोनों के अभेद हेतुवाचक शब्दों का प्रयोग हो, गलत। अपनहुति में उपमान का निषेध करके उपमेय का होना वर्णित, विभावना में उचित कारण के कार्य का होना वर्णित। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उदो नित बस्ती बहार बरसा की है। इसमें अलंकार पूछा अपन को 73 में। तो इसमें विभावना
अलंकार है। बिन घनश्याम यानी बिना ही बादल के, घाम घाम ब्रजमंडल में यानी घूम घूम करके ब्रजमंडल में बरस रहे हैं। उदोनित बारिश, उदोनित बसती बहार बरसा की, यानी हमेशा यहाँ पर बरसात होती रहती है बिना ही बादलों की। अगला देखिएगा 74 का प्रश्न है, फिर चित उत ही रह तू, टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि झार में, भयो भौर की नाव। बिहारी का दुआ है। इसमें कौन सा किससे अपनी दशा का वर्णन है वो कर रहा है 74 का प्रश्न में। इसमें पूर्व रागिनी नायिका अपनी सखी से यह बात कह रही है कि लज्जा रूपी रस्सी है वो टूट गई है, और फिर के जैसे नाव होती है उसकी रस्सी टूट जाती है, फिर के भंवर में जाती है, ऐसे ही मैं प्रियतम की ओर आकर्षित हो रही हूँ। 75वां प्रश्न देखिएगा आप लोग, तो परवारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर में बसी हो उर्वशी के समान। रेखांकित शब्द का अर्थ पूछा है इसमें 75वें प्रश्न में। तो हृदय पर पहने जाने वाला आभूषण विशेष के लिए यह प्रयोग हुआ है। विखंडनवाद में स्त्री विमर्श से जोड़ करके उसकी मुक्तिकामी चेतना को अधिक तीव्रता प्रदान करने का कार्य किसने किया है? 76वां जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर ऑप्शन होगा बारबरा जॉनसन। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा निर्धारित मानक हिंदी शब्दावली की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द अपन को पूछा है। तो देखिएगा 6 है, बिल्कुल सही है। आप लोग 6 ऐसे लिखते हो ना, ये वाला गलत हो गया है, ध्यान रखना इस बात का। 6 है, 33 सही है, 39 और 43। इसमें 3 नंबर जो ऑप्शन है वो गलत होगा। कितने नंबर? 3 नंबर ऑप्शन है गलत होगा। 39 नया आधा होता है। डिंगल शैली की रचनाओं के सामने कौन सा कथन सही नहीं है? व्याख्याता की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। 78वां, तो देखिए अपभ्रंश की बात, व्यंजन द्वितीय की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस शैली में चारणों के साथ साथ चारणेतर कवियों की रचनाओं भी उपलब्ध होती हैं, यानी चारणों के अलावा भी। चारणेतर का मतलब तद्भव शब्दों के बजाय तत्सम शब्दों को बहुप्रयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस शैली का प्रधान रस वीर रस है। तो 78वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। इसमें तत्सम शब्द वाला है ना, ये वाला ऑप्शन। 79 आ गया अपने सामने, हिंदी के प्रमुख बोलियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ कर्कश है। खड़ी बोली में आकारांत के स्थान पर उकारांत ब्रजभाषा की विशेषता है, ये वाला ही इसमें सही होगा। किशोरदास वाजपेयी के अनुसार आकारांत खड़ी पाई के कारण खड़ी बोली का नामकरण हुआ है। शब्दों के आरंभ में मध्य में आने वाले आकार पर जोर देकर के विलंब व अर्धमात्रिक उच्चारण भोजपुरी की विशेषता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्लेटो की मान्यताओं के विशेष संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 80 का प्रश्न है, इसमें 2 नंबर ऑप्शन होगा कला जगत यथार्थ के से सीधे संबंध है। लिंगहाट में नर्मदा की धारा को सूरजमुखी धारा क्यों कहते हैं? 81वां प्रश्न में 4 नंबर ऑप्शन, यहाँ पर पश्चिमी वाहिनी नर्मदा कुछ समय के लिए पूर्व वाहिनी हो जाती है। 4 नंबर ऑप्शन। मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी, एक बार उसने बाहें पकड़ ली उसी की रहूंगी। गोदान उपन्यास में यह है कथन किसका है? 82 प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन शिलिया का। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन इलियट के परंपरा सिद्धांत की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है? 83 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, परंपरा विरासत के रूप में अनायास ही प्राप्त हो जाती है। 84 है कि संदेह जो अलंकार है उसके संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो 84 का सही जवाब होगा 4 नंबर, सादृश्य के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का निश्चय हो जाता है। कोलरिज के अनुसार काव्य और कला सर्जन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। 2 नंबर ऑप्शन गौण कल्पना। क्या होगी? गौण कल्पना। लोजाइनस के उद्दात के अवरोध दोषों में से किसे परिणित नहीं किया गया है? 86 का होगा 2 नंबर ऑप्शन, प्रबल भावावेग। इसे परिणित नहीं किया गया है। मतलब बलायत शब्दाडंबर है, भावाडंबर है, ये मतलब बाधक तत्व होते हैं। किसके?
किसी काव्य के उदात्त के, ये बाधक तत्व होते हैं सारी, जिसको भारतीय काव्य शास्त्र में दोष कहा जाता है, वो वाली बात है। 87 का प्रश्न देखिएगा कि यहू तन लाजे मसी करूं जूं धुआं जाई रसगी, मति वे राम दया करे बरसी बुझाए अग्गी। उक्त साखी में के संदर्भ में अनुपयुक्त तथ्य कौन सा है? 87 में होगा 4 नंबर ऑप्शन, विशेषोक्ति अलंकार। कहानी और मूल संवेदना की दृष्टि से असंगत विकल्प इसमें कौन सा है? सारी कहानियों साथ ही दे दी हैं। तो देखिएगा 88 का जो प्रश्न है, इसमें गदल दलित शोषण एवं संघर्ष, इसमें दलित का कहीं पर ही नाम नहीं है गदल कहानी में, ये वाला ऑप्शन सही होगा। पुरस्कार देश प्रेम, प्रियतम, प्रेम में द्वंद्व है, आपकी छोटी लड़की में टुनिया का मनोवैज्ञानिक तनाव और अंतर्द्वंद्व है, प्रायप्यास के सफर में बच्चों की कोमल भावनाओं और हृदय का विदारक चित्रण भी है, जबकि इसमें दलित का नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। नागमती विरह वर्णन के संदर्भ में असंगत टिप्पणी, व्याख्याता की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है ये। 89 का देखिएगा कि इसमें विपलंग श्रृंगार के उद्दीपन रूप में बारहमासे का वर्णन है, नागमती का एक साधारण स्त्री के रूप में चित्रण है, भारतीय काव्य के प्रभाव से वियोग दशा के वर्णन में विभत्स दृश्यों का वर्णन है, ये वाला गलत है, इसमें सही उत्तर इसका यही आएगा। और नागमती का पक्षियों से अपने हृदय की वेदना का कहना, यह बात भी इसमें सही है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा 90 का प्रश्न आया अपने सामने कि वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवें ते कारे, तुम कारे सुफलक कारे, कारे मधुप भंवरे। रेखांकित में कार्य का लाक्षणिक अर्थ मतलब क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें स्वाभाविक कुटिलता किसके लिए आया है कि स्वभाव से आप एक कुटिल लोग हो। अब इसमें ऑप्शन में काला दे दिया, अधिकांश तो यहीं पर अटक जाते हैं, जबकि देखो शानदार प्रश्न बनाया है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम कहकर के काव्य में अलंकार की महत्ता प्रतिपादित करने वाले आचार्य कौन है? यानी अलंकार की परिभाषा किसने दी है? तो इसमें 2 नंबर भामह की है ये परिभाषा, अलंकारवादी आचार्य भी भामह ही है। आचार्य मम्मट के द्वारा निर्दिष्टित काव्य प्रयोजन में सुमिलित नहीं है। तो देखिएगा 92 में 3 नंबर ऑप्शन होगा, मोक्ष की प्राप्ति, यानी अमंगलनाश, अर्थ की प्राप्ति, यश की प्राप्ति। ये काव्य प्रयोजन वाले विद्वान वो अलग अलग दिए सभी ने। राजस्थानी भाषा की बोलियों और उनके अक्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 93 इसमें 4 नंबर ऑप्शन, मेवाती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ये तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो मारवाड़ी, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर, बागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ढूंढाड़ी, जयपुर, किशनगढ़, टोंक। इसमें तो मेवाती, अलवर, भरतपुर में धौलपुर ऑप्शन फालतू में दे दिया, इसलिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। किस काव्य के संबंध में सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है ना, संबंध सूचक पूछा इसमें 94। तो इसमें देखो, वह बाहर बैठा था, मुझसे कोई काम न हो सका, उसको यही डर था, नौकर मालिक के यहाँ रहता है। तो इसमें 94 में 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। बाहर बैठा था मतलब एक प्रश्नवाचक लगाना चाहिए था। उत्तर आधुनिकता की विशेषता नहीं है 95। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन, श्रेष्ठवाद का स्वीकार। आधे अधूरे के संदर्भ में असंगत कथन पूछा अपन को 96 में। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन होगा, इसके पात्र स्थितियां एवं मन स्थितियों से अविश्वसनीय हैं। ठीक है, लोजेनस के अनुसार निम्नलिखित में उदात्त का प्रमुख स्रोत पूछा है इसमें, अच्छा प्रश्न है 97 में। तो महान विचार होने चाहिए। ठीक है, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। उक्त पंक्तियों में उपासना किस भाव की है? 98वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न बनाया है। तो माधुर्य और दास्य भाव की है। ठीक है, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत में सरसों के पीले खेत देख करके लेखक को किस शैली के चित्र याद आ जाते हैं? 99 का प्रश्न है। इसमें 2 नंबर यानी बशोहली की, किसकी याद आ जाती है? बशोहली की। सोवा के राम की शक्ति पूजा में वर्णित शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, अगर तैयारी कर रहे हो तो आ जाएगा। ये
बंगला की कृतिवश रामायण है इसमें, ठीक है ना। ध्वनि सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए, ये व्याख्याता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शन। एक में आएगा कि आचार्यों ने स्फोट शब्द का बोध में निहित ध्वनि का अर्थ का ज्ञान कहा, बिल्कुल सही है। अनित्य शब्द के नष्ट हो जाने के बाद ही स्फोट के रूप में उसका नित्य रूप विद्यमान रहता है। ध्वनि शब्द का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से प्रेरित है। ध्वनि को शब्द का आभ्यंतर पक्ष तथा स्फोट को उसका बाह्य पक्ष माना, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती पंक्ति में कौन सा अलंकार, तो आराम से कर दोगे आप लोग, यमक अलंकार है, ठीक है। और आगे देखिएगा आप लोग, पुरातत्व है, पुरातनता का ये निर्मोह है, सहन करती न प्रकृति एक पल एक। पंक्ति में निर्मोह शब्द का अभिप्राय पूछा अपन को 103 में, तो एक है केंचुली। गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की गदल में उक्त कथन में जो किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये वाला प्रश्न पूछा है। तो 4 में डोडी के लिए। इलियट के निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन का अपन को क्या करना है, चयन करना है। तो 105 में 4 नंबर ऑप्शन होगा, कविता के तीसरे स्वर में कवि स्वयं उपस्थित रहता है लेकिन श्रोताओं को संबोधित नहीं करता है। कौन से शुद्ध वाक्य, मतलब इसमें शुद्ध वाक्य का अपन को चयन करना है, व्याख्याता की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। 106 इसमें 4 नंबर ऑप्शन है कि उसकी समझौते की इच्छा थी। हमारे नाक में दम आ गया, नाक में दम आ गया नहीं, आ गई। फल को खूब पका हुआ होना चाहिए, फल खूब पका हुआ होना चाहिए। वह ऐसे आदमी के पाले पड़ा है, वह उससे ऐसे आदमी से पाला पड़ा है ना। 4 नंबर ऑप्शन सी होगा। संवृत्ति वक्रता का सर्वाधिक निकटतम अर्थ किस विकल्प में अभिव्यक्त हुआ है, 107 में। 4 नंबर ऑप्शन सी होगा कि विचित्र प्रतिपादन की इच्छा से सर्वनाम आदि के द्वारा वस्तु का गोपन करना। संधि से निर्मित गलत शब्द का अपन को चयन करना है 108 में, ठीक है। तो देखिएगा, किम जोड़वा क्यों सही है, स्व जोड़ी स्वेर, ये वाला गलत है, ठीक है। वैसे सही उत्तर ये होगा। और आजोड़ साधन आच्छादन, तत्जोड़ तद्रूप, स्वेर में भी वो आता, दो मात्रा आती। सुनत श्रवण पृथ्वीराज जस, उमंग बल विधि अंग, तन मन चित्त चहुआन पर बशो सूत्र रंग। उक्त पंक्तियों में पद्मावती के मन में उत्पन्न प्रेम का कारण पूछा अपन को, कौन सा है। 109 में आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, पूर्वराग। नैनज देखूं नाथ मेरो, ध्याई करूं आदेश। प्रस्तुत पंक्ति में आदेश का संकेतित अर्थ क्या है, 110 इसमें मतलब अभिवादन। आधे अधूरे नाटक के अनुसार पात्र संबंधी असंगत विकल्प का अपन को क्या करना है, चयन करना है। तो 3 नंबर, 2 पुरुष मनोज। सोठ आसन की विशेषता नहीं है, अच्छा प्रश्न है। 112 में विषम चरण में 11 मात्रा, इसके 4 चरण होते हैं। समचरणों में तुक मिलती है, विषम चरणों मिलती है। समचरण में 13 मात्राएं होती है, विषम चरणों में तुक मिलती है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रावरे रूप की रीति अनूप नयनो लागत ज्यो ज्यो निहारी, त्यों इन अखियन बानी अनोखी अघानी कहून नहीं आने तिहारी। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान संकोच ओ सोच सुहारियो। रोक रहे न रहे घन आनंद, बावरी रीज के हाथन हारियो। उपयुक्त पंच असंगत कथन का अपन को इसमें चयन करना है 113 में। तो 2 नंबर उपालंब भाव का वर्णन, जबकि सौंदर्य की अद्वितीय रीति का वर्णन है, नेत्रों की विलक्षण प्रवृत्ति का वर्णन है, प्राण निछावर करने का वर्णन है। 14 का है कि महाभोज के अनुसार दास साहब के व्यक्तित्व के संबंध में असंगत कथन का अपन को चयन करना है 114। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन होगा, विदेशी जीवन पद्धति से लगाव। लेकिन स्वार्थ कभी कभी आदमी को ऐसी अविवेक की बात करने के लिए उकसाता है। महाभोज में दास साहब का यह कथन किससे संबंध रखता है, 4 नंबर ऑप्शन शुकुल बाबू से। किस आलोचक ने कामायनी को जीवन की पुनर्रचना कहा, कामायनी को किसने क्या कहा, याद रखना ये प्रश्न अब पूछे जाने लग गए।
116 में 1 नंबर ऑप्शन हो जाए, मुक्तिबोध के द्वारा कही गई ये बात। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? 17 में 2 नंबर ऑप्शन कथानक। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों में विश्वग्राम ग्लोबल विलेज की संज्ञा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? 118 2 नंबर ऑप्शन मार्शल मैक्लुहान। नागमती वियोग खंड के 12 मासा के क्रम में किस मास में प्राकृतिक वर्णन के अंतर्गत विरहटियों को विरहिणी के रक्त के आंसू की उपमा दी गई है? 19 3 नंबर सावन को। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक की सिद्धि न हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा में श्री राम को शक्ति की साधना हेतु कौन प्रेरित करता है? अच्छा प्रश्न है 120 का। तो ये जाम्बवंत कहते हैं, ये कथन है वो जाम्बवंत का है। मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। सलाम जो कहानी है उसमें ये कथन किसका है? सलाम कहानी भी जोड़ी थी ना। 121वां, इसमें ये हरीश का है। ये कथन किसका है? हरीश का है। रोज कहानी के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना अपन को। 122 में आत्मकथात्मक शैली में है। मालती के जीवन के उद्दाम अतीत का चित्रण है। मालती के मानसिक एकरसता व टूटन की अभिव्यक्ति है। नाटकीय आरोह अवरोह है, युक्त कथानक है। ये वाली बात इसमें गलत है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन 122 में। कवि मुक्तिबोध के लिए असीमता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। अंधेरे में कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है? 123 में। 123 में 3 नंबर नामवर सिंह के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। त्रासदी संबंधी अरस्तु की मान्यताओं के विरुद्ध कथन कौन सा, मतलब गलत कथन इसमें से कौन सा है? 24 में 1 नंबर है, त्रासदी के कार्य व्यापार वन्य होते हैं, अभिनय नहीं। ये वाला कथन गलत है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा निर्धारित मानक ईंधन नियमावली के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध रूप से प्रयुक्त नहीं है? अब अपन तो शुद्ध शुद्धि ढूंढ लेते हैं, शुद्ध मिलते अपन कर देते हैं, जबकि इसमें नहीं पूछ लिया, इसलिए पूरा प्रश्न पढ़े। 25 में 3 नंबर कंटक। ठीक है, संबोधन सही है, जन्म सही है, सम्मान सही है। ये कंटक क्यों गलत है? कारण बताओ, नोटिस जारी हो गया। भट्टलोलेट के अनुसार रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में स्थायी भाव का विभाव के साथ संबंध होता है। व्याख्याता की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। 126वां, इसमें उत्पाद्य और उत्पादक ये उल्टा देते आप। पोष्य पोषक, व्यंग्य व्यंजक, अनुमाप्य अनुमापक। ठीक है ना। प्रकृति मानव या नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा गूंथती चली गई, सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार ये कथन किसका है? 127वां प्रश्न है, उसका सही जवाब होगा 1 नंबर, ये शूलपाणी की झाड़ी। स्थान क्या नाम पूछा ना अपन को। जो कहूँ बहाव तो दीठी रहे, घनानंद आसुन ओसर गारती। उक्त पंक्तियों में घन आनंद का अर्थ इसमें से नहीं है। 128 में एक है आनंदपूर्ण दृष्टि, जबकि कवि का नाम भी है, आनंद के बादल भी है, घन आनंद वाले आंसू भी है। इसमें से यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ स्फुटित है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? यह कथन अपन को पूछना है। 129 में है 2 नंबर ऑप्शन आचार्य शुक्ल के द्वारा उसने कहा था कहानी के लिए बात कही गई है। बायोग्राफी लिटेरिया कृति के रचनाकार कौन है? 130 का 2 नंबर ऑप्शन होगा सैमुअल टेलर कोलरिज। क्रिया के भेद और उसके उदाहरण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? 131 का 131 के में आ जाएगा 3 नंबर अकर्मक क्रिया मेरा मन ललचाया। ठीक है, ये सुमेलित है। जबकि द्विकर्मक उसने बच्चों को ललचाया, सकर्मक वह खेल रहा है, प्रेरणार्थक नौकर पानी भरता है। सही है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस अपभ्रंश से हिंदी का व्युत्पत्तिक संबंध नहीं रहा, यानी हिंदी की उत्पत्ति नहीं रही है? 32वां, इसमें केकई है ना ये वाला, जबकि शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी ये है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के द्वारा निम्नलिखित में से
किन मनोविकारों का उद्रेक कर उसका उचित विवेचन किया जाता है। 33 में 1 नंबर मतलब करुणा और त्रास। मम्मट के द्वारा निर्देशित काव्य लक्षणों में से किस लक्षण को वैकल्पिक माना गया है। 134 में 2 नंबर ऑप्शन अलंकार सहित। क्या होगा? अलंकार सहित। दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध है, दिख साधक जिसने सदाई किया शोध है। प्रस्तुत काव्यांश में श्री राम की किस मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया? राम की शक्ति पूजा से ये निराला की। तो 35 का 3 नंबर ऑप्शन होगा हताश हो जाते हैं राम, तब बोलते हैं। कोलरिज ने कल्पना के अनिर्वचनीय एवं जादुई शक्ति कहा है। क्यों कहा है कल्पना को जादुई शक्ति कोलरिज ने? तो 36 में 3 नंबर ऑप्शन होगा कि सर्वथा विरोधी धर्मों में ही समन्वय और संगति ला देती है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में भावों की प्रतीति योग्य बनाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? 137 4 नंबर अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव। अब की बार भी यह प्रश्न आया था। काव्य कर्म काव्यम अर्थात कवि कर्म ही काव्य है, ये कथन किसका यानी ये परिभाषा किसने दी है? 38 में 2 नंबर ऑप्शन आचार्य कुंतक ने दिए। क्रिया विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 139 में 2 नंबर ऑप्शन दो क्रिया विशेषणों के मेल से रूढ़ क्रिया विशेषण बनते हैं, ये वाला इसमें कथन सही नहीं है। कोलरिज के अनुसार दृश्य जगत का स्पष्ट और व्यवस्थित ज्ञान कराने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। 40 में 2 नंबर यानी मुख्य कल्पना। अरस्तु की अनुकरण संबंधी मान्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, व्याख्याता में ध्यान रखना इस बात का। तो 141 में आएगा, देखो कलाकृति मानव जीवन के आदर्शगत प्रतिरूप है। यह पुनरुत्पादन वस्तु के मौलिक रूप का नहीं, उनके प्रतिपाद्य रूप का होता है। कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन है। कलाकृति में जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का ही अनुकरण होता है। जबकि 41 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन है, विशिष्ट पक्ष का नहीं होता है। नैन चुवहि जस महरऊ नीरू तो ही बिनु अंग लाग सरचीरू। नागमती वियोग खंड के अनुसार उक्त चित्रण किस माह के अंतर्गत किया गया है? 42 का 4 नंबर ऑप्शन होगा, इसमें माघ पक्ष का वर्णन किया गया। हिंदी की बोलियां और उसके अक्षेत्र में कौन सा विकल्प सुमेलित है? अब की बार अपन को सुमेलित पूछा है 143 में। तो देखो अवधि बिजनौर गाजियाबाद रामपुर, ब्रजभाषा सहारनपुर मुजफ्फरपुर मुरादाबाद, खड़ी बोली मैनपुरी बंदायू अलीगढ़, भोजपुरी है गोरखपुर देवरिया और बलिया। इसका सही जवाब यही आएगा, सुमेलित यही है 4 नंबर ऑप्शन। निम्न में से देवनागरी लिपि का दोष माना जा सकता है? 44 तो देवनागरी लिपि में उच्चारण के अनुरूप लेखन किया जाता है, सही है। एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह है, ये वाला ही गलत है, एकाधिक नहीं है उसमें। तो नागरी लिपि अक्षरिक है, लिपि चिन्हों की पर्याप्तता भी है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना 44 का। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्तनी के बारे में कौन सा विकल्प असंगत है? 45 में देखो, इसमें अनुग्रहित स्वन अंग्रेजी के आ के लिए ये वाला ओ लगता ना चिन्ह स्वीकार किया गया है। इसमें अनुनासिकता चिन्ह के स्थान पर केवल अनुस्वार ये वाला स्वीकृत किया गया, ये वाला गलत है इसमें, मतलब सही उत्तर यही आएगा। हिंदी में आगत अरबी फारसी शब्दों नुक्ते ख का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल विसर्ग को भी स्वीकृति मिली हुई है, और बाकी सही है। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। काव्य सर्जना विषयक प्लेटो की मान्यता के विरुद्ध कथन यानी गलत कथन पूछा है इसमें 146 में। तो काव्य सर्जना के लिए कवि का सचेत और कलात्मक प्रयास आवश्यक है, 1 नंबर ऑप्शन ही सही होगा। कौन सा कथन क्रोचे के अभिव्यंजनावाद विषयक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है? 147 में 2 नंबर ऑप्शन प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला नहीं है, ठीक है। कवि अपनी अनुभूति को साधारणीकरण, कवि की अनुभूति साधारणीकरण होती है, ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 48 में सी है, डॉक्टर नगेंद्र ने। कवि की अनुभूति, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया है, जीवन क्या जिया है, उधर भरी बन अनातप्त बन गए, अंधेरे में कविता की पंक्तियों में नायक का भाव कैसा है? इसमें भाव पूछा अपन को। 49 में 2 नंबर ऑप्शन होगा आत्मभर्त्सना का भाव। आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है इसमें वर्णित दृश्य असंगत कथन पूछा अपन को। तो इसमें देखो, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत होता है, प्रेम का एकांत, श्रद्धा जागरण है तो प्रेम सोपन है, श्रद्धा में कर्म प्रधान है तो प्रेम में भक्ति है, श्रद्धा के 2 पक्ष हैं, प्रेम के 3 हैं, ये वाला ऑप्शन इसमें सही माना है।
ये पेपर अपने लिए बहुत मायने रखता है। व्याख्याता की दृष्टि से कुछ प्रश्न है जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करो। और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए अगर आपको पुस्तक चाहिए तो आप लोग 9928904782 पे व्हाट्सअप कर देना। आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी प्रकार की बुक्स जो हिंदी से संबंधित बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है। धन्यवाद दोस्तों।